दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कक्षा 10वीं में विषय हिंदी का सिलेबस माने के पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न माने के परीक्षा पत्र का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा, और ये सब हिंदी यानी कि हिंदी ए जिन बच्चों के पास है उनके लिए है, और उनका जो विषय कोड रहेगा यानी सब्जेक्ट का जो कोड रहेगा वो रहेगा 002। चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन बच्चों के लिए कौन सी पुस्तकें हैं, क्या उन्हें पढ़ना है, कौन से पाठ उनके पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं, और जो इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन होता है वो कैसे होगा, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है माने के जो प्रश्न पत्र है वो उसका प्रारूप क्या रहेगा। देखिए, तो जो आपकी जो पुस्तकें लगाई गई हैं कक्षा 10वीं में भाग के लिए, तो वो आपकी क्षितिज है, और दूसरी जो पुस्तक जो पूरक पुस्तक जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री बुक, वो आपकी रहेगी कृतिका। ये दोनों पुस्तकें हैं। ये अगर किसी बच्चे के पास ये पुस्तकें नहीं भी हैं तो आप ncrt.nic.in पे जा करके इन पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी या माने कि PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहाँ से इनका नवीनतम संस्करण जो 2020-21 है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये जो दो पुस्तकें हैं ये लगाई गई हैं। अब बात करते हैं कि जो पहली पुस्तक क्षितिज भाग 2 है उसमें से कौन कौन से पाठ जो है हमें पढ़ने हैं, व्हाट टू रीड, मतलब हमें कौन से पाठ पढ़ने हैं उसमें। तो क्षितिज भाग में 2 खंड है, पहला काव्य खंड है और दूसरा आपका गद्य खंड है। तो काव्य खंड में हमें सूरदास जी को पढ़ना है जिनके पद हैं, तुलसीदास जी को पढ़ना है जिनका संवाद है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ना है जिनकी 2 कविताएं हैं। उसके बाद हमें नागार्जुन जी को पढ़ना है जिनकी भी 2 कविताएं हैं। फिर हमें गिरजा कुमार माथुर जी को पढ़ना है, उसके बाद हमें ऋतुराज को पढ़ना है, और अंत में मंगलेश डबराल को पढ़ना है। तो ये जो पाठ है ये हमारे काव्य खंड में है। अब बात करते हैं गद्य खंड की इसी पुस्तक में। तो गद्य खंड में हम स्वयं प्रकाश जी को पढ़ेंगे, रामवृक्ष बेनी जी को पूरे पढ़ेंगे, यशपाल जी को पढ़ेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को पढ़ेंगे, मनु भंडारी को पढ़ेंगे और यतीन्द्र मिश्र। ये मैंने आपके सामने लेखकों के नाम बताए हैं। आप अपनी पुस्तक में जो इंडेक्स है उनमें से देखकर आप निशान लगा सकते हैं। ये जो पाठ है क्षितिज पुस्तक में ये हमने पढ़ते हैं। और अब कृतिका पुस्तक जो हमारी पूरक पुस्तक दूसरी पुस्तक है उसमें हमने सिर्फ 3 पाठ पढ़ने हैं। जो 3 पाठ कौन से हैं वो शिवपूजन सहाय जी का है माता जी का आंचल, दूसरा कमलेश्वर जी का है जॉर्ज पंचम की नाक, और जो तीसरा है वो मधु कांकरिया का है जिस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो ये हमने इस सत्र में 2021-22 में पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर हटाए गए, क्योंकि कुछ चैप्टर आपके हटाए गए हैं। तो बच्चों देखो, जिस प्रकार से जो पिछला सत्र था 2020-21 का, उसमें 30% जो आपका सिलेबस था वो रिड्यूस या कम किया गया था, परंतु इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया CBSE के द्वारा। आपका जो 2019-20 का जो प्रारूप था वही का वही सेम रखा गया है। इसमें आपके क्षितिज पुस्तक में काव्य खंड में 2 पाठ हटाए गए हैं जिनमें देव जी के हैं जो सवैये और कवित हैं, और जयशंकर प्रसाद जी का जो आत्मकथ्य है। और गद्य खंड में भी 2 पाठ हटाए गए हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और दूसरा आपका बदंत आनंद कौत्सल्यन का है। इसी प्रकार से जो आपकी कृतिका पुस्तक है उसमें से भी 2 पाठ हटाए गए हैं जो एहा ठेही झुलनी हैरानी हो राम और दूसरा मैं क्यों लिखता हूं, ये दोनों पाठ हटाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट। आप सब जानते हो बच्चों कि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें से 20 नंबर है स्कूल की तरफ से मिलते हैं आपको, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, और 80 नंबर को आपका पेपर लिखना होता है आपने। तो अब जो 20 नंबर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल कॉम्पिटेंसीज में, जिसमें आपका श्रवण और वाचन कौशल आता है। दूसरा आपका प्रोजेक्ट वर्क माने के प्रयोजना कार्य आता है। ये स्कूल में जो अध्यापक आपको हिंदी पढ़ाते होंगे वो आपसे ये प्रोजेक्ट और ये जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो जांच लेंगे, और उसके आधार पर आपको 20 में से अंक दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो 80 नंबर होंगे जो हमने पेपर में करने हैं वहां पर बैठ के बोर्ड एग्जाम में, उनको किस तरह से बांटा गया है मैं बता चुका हूं बच्चों। ये हिंदी के लिए है, और इसका विषय कोड माने के सब्जेक्ट कोड है इसका 002। तो इसका जो टोटल भार है, भार माने के कुल अंक जो है वो 80 रहेंगे, और जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले पठित गद्यांश करना होगा एक, और ये जो है ये बहुविकल्पी तरीके से होगा। बहुविकल्पी माने मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस, मतलब इसमें से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको चुनना होगा। और जो ये प्रश्न पत्र रहेगा इसमें आपके 2 खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 53 प्रश्न पूछे जाएंगे 53, जिसमें से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और खंड ब में आपके डिस्क्रिप्टिव माने के वर्णात्मक होंगे।
तो खंड अ में आप देखिए आपसे एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा जो आपकी चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होगा। माने एक अपठित गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपकी पुस्तक में से नहीं होगा, और एक अपठित काव्यांश पूछा जाएगा, और ये दोनों आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में। उसके बाद बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में आपके 4 टॉपिक रहेंगे, 4 में से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपने कोई भी 16 प्रश्न करने होंगे। अब वो टॉपिक कौन से हैं 4, अब वो देखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गया आपका, वाच्य हो गया, पद परिचय हो गया और रस हो गया। ये आपके व्याकरण के 4 टॉपिक हैं जो 16 नंबर के बनते हैं। अब आगे देखिए जरा इसको। आगे आपके सामने है जो आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज है, उसमें गद्य खंड में से एक पठित काव्यांश गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, और 2 प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज में से ही पूछे जाएंगे। माने कि टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जो बहुविकल्पी होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। उसी तरह से काव्य खंड में भी आपके क्षितिज पुस्तक में से ही 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। माने कि 14 नंबर का आपका जो ये आपकी पाठ्यपुस्तक है इनमें से पूछा जाएगा। अब देखिए आगे जो वर्णात्मक भाग, जो खंड ब है इस प्रश्न पत्र का, उसमें वर्णात्मक भाग माने के जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपने लिखना होगा, उसमें जो आपकी पाठ्य पुस्तक रहेगी उसमें जो गद्य खंड है उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर के होंगे। और उसी प्रकार से जो काव्य खंड है, जो आपकी कविता है, उसमें कोई भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे। उसके बाद आपकी जो पूर्व पुस्तक है कृतिका, उसमें से भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे और वो आपका 6 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 अंक होंगे आपके, जो आपकी पुस्तक है उनमें से प्रश्न उत्तरों के। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेखन का। माने इसमें से आपने एक अनुच्छेद लिखना होगा जो आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपने एक पत्र लिखना होगा जो आपका 5 नंबर का होगा, और उसके बाद आपने एक विज्ञापन लेखन करना है जो 5 नंबर का होगा, और अंत में एक संदेश लेखन जो पिछले साल से नया जोड़ा गया है आपके इस पाठ्यक्रम में, वो होगा जो 5 नंबर का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर ये 80 नंबर का बनता है, जो आपका जो फाइनल जो प्रारूप रहेगा आपके क्वेश्चंस पेपर का, वो है ये। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको आपका जो छोटा सा सिलेबस है ये समझ में आया होगा, और जो पाठ हटाए गए हैं वो भी आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, और एक बार फिर से आप इसको देख लेंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए मैं आप सबका अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर से फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।